सोन पापड़ी? हाँ, सोन पापड़ी उर्फ असलम। उनका पता लगाओ कि उनकी शादी हुई है या नहीं। रेशमा आपा हमसे कह रही थी कि अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो अभी भी उससे निकाह करने को तैयार है। अरे वाह, तो हम आज ही पता लगवाते हैं अपने जीजा जी का। जीजा जी? अरे पहले मिलने तो दो कि अभी से जीजा जी। मतलब सोन पापड़ी का। क्या? असलम मियाँ का। अरे यार तुम नल्ले ही रहोगे। जाओ ढूंढो। सोन पापड़ी असलम। ये शांति भाभी की वजह से ना मैं अपने भाई को 7 साल तक राखी नहीं बांध पाई। ये भाभी नहीं, भूतनी है, भूतनी। मैं इसका सारा काम बढ़ा दूं। ये सब क्या है? क्यों बर्तनों में सींग मार रही हो पुष्पा? सींग मार रही हूँ का क्या मतलब? जानवर हूँ क्या मैं? हाँ, जानवर ही तो हो। इंसानों वाले काम थोड़ी है ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शक्ल से दिखते हैं इंसान की तरह लेकिन अंदर से जानवर ही होते हैं। अच्छा, तो हम जानवर हैं। ठीक है, तो फिर जानवर है ना? तो अरे बात क्या रहा? क्या हुआ? देखिए बाबूजी, देख लीजिए इनको। अरे हमको भी तो राखी पर अपने मायके जाना है। इतनी मेहनत से हमने सब साफ सफाई की थी और इनको देखिए सब फैला दिया इन्होंने वापस। अब हम नहीं करेंगे बार बार साफ, इनसे ही करवाइए। ये बहुत गलत बात है बेटा। गलत है, ये गलत है। और जो इनकी वजह से हम अपने भाई से दूर हो गए वो, और तो और ये लोग आपको हिमालय पर भेज रहे हैं। क्या? हाँ बाबूजी, आपको हिमालय पर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। और आप उल्टा उन्हीं का पक्ष ले रहे। अरे आपसे भी क्या बात करें, आपने तो खुद मुझे नहीं बताया कि आप हिमालय पर जा रहे। हिमालय पे? ये लोग बोला हमें हिमालय पे क्यों भेज रहे हैं? इस रमेश की तो अभी खटिया खड़ी करता हूं मैं। रमेश! या अल्लाह, मर गए। अगर आज पता चल जाएगा तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा और पुष्पा बहन राखी से पहले वापस अपने ससुराल चली जाएगी। रमेश! बाबूजी, हाँ, सलाम, मतलब नमस्ते। नमस्ते। रमेश! बाबूजी, क्या हुआ? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? अरे टेंशन ना ले तो और क्या करें? पता ये रमेश ससुरो हमको हिमालय भेज रहा है, मालूम? अच्छा, हिमालय पे? ओ बाबूजी, आप भी ना। एक बात बताइए, केदारनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड में तो। और उत्तराखंड कहाँ पे है? हिमालय की गोद में। तो बाबूजी मिश्रा जी आपको केदारनाथ की यात्रा पे भेज रहे हैं, ना कि हिमालय पे। अच्छा। हाँ। और बाबूजी वो अंग्रेजी में कहते हैं ना वो सरप्राइज, वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तो आपको नहीं बताया। और बाबूजी आप भी ये बात सरप्राइज ही रखिए और किसी को मत बताइएगा। हाँ, ठीक है, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन बेटा, रमेश को बोलना कि पता तो लगाए कि केदारनाथ वाली बस में बाथरूम है कि नहीं। तुमको तो मालूम बेटा, हमें कभी भी बुलावा आ जाता। हाँ बाबूजी, बचपन से देखते आ रहे। अरे हमारी पेट से आ रही है, लगता फिर बुलावा आ गया। बाबूजी जल्दी जाइए, उधर जाइए, उधर। आशिक। हेलो मिर्जा जी, अरे हमने असलम का पता लगा लिया है। उनकी शादी अभी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो? बहुत खूब आशिक, शुक्रिया। अब जल्दी से खुशखबरी जाके मिश्रा जी को बताते हैं। अरे मिर्जा, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जिस इंसान से प्यार हो और वो अगर मिल जाए, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। हमने दीदी को बुलाया है, अभी बताते हैं। रमेश, तुमने हमें बुलाया? जी दीदी, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको बता दें कि असलम का पता चल गया है। अरे दीदी, मिर्जा को सब पता है।
और सुनिए, असलम ने अभी तक शादी नहीं की है और वो आपसे शादी करने को तैयार है। या अल्लाह, असलम मियां ने अभी तक शादी नहीं की? जी नहीं। और हम तो यही सोचते थे कि उनकी शादी हो गई, तभी तो हमने आज तक उनसे बात नहीं की। आज हम बहुत 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 खुश हैं। तो दीदी, आप शादी करने के लिए तैयार हैं? मिश्रा भाईजान, अब आपने हमें बदला लेने का सही मौका दिया है। हम कब से आपको ये कहना चाहते थे कि हमें ये शादी नहीं करनी। मिर्जा, जरा इधर आओ। यार मिर्जा, ये तुम्हारी दीदी है कि कार्टून? अरे यार, हम इतनी मुश्किलों से असलम को समझा करके आए हैं और ये कह रही बदला लेना है। अम्मा मियाँ, हम बात करते हैं। बात करो यार। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? इतने सालों बाद आपको वो मिला है जिसे आप खुद इतना चाहती थी, अब आप मना कर रही है, क्यों? क्योंकि हमने उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। उसने हमें शादी से ठीक 1 महीना पहले मना किया। अरे दीदी, वो उसकी मजबूरी थी। सोन पापड़ी का धंधा चल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि वो आपको रखेगा कैसे। हाँ, देखिए, बाजार में रातों रात सोन पापड़ी बदनाम हो गई थी, क्योंकि सस्ते होने की वजह से लोग उसे खाने के लिए नहीं बल्कि तोहफे देने के काम में इस्तेमाल करने लगे। अब जिस किसी को भी सोन पापड़ी तोहफे में मिलती, वो लोग अपने आगे रिश्तेदारों को उसे तोहफे में देते और आगे के रिश्तेदार, चाचा ताऊ, मामा मामी उनको दे देते। अब पापा, माहौल ऐसा हो गया था कि जिस किसी को भी सोन पापड़ी तोहफे में कोई देता तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उस पे। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने सोन पापड़ी खरीदना ही छोड़ दी। लेकिन ये सब आपको किसने बताया? खुद सोन पापड़ी ने। क्या? हमारा मतलब है खुद असलम मियां ने बताया आपा। और आपा, अब उसकी अंडे की दुकान भी है जो बहुत खूब चलती है। ये हमसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। आप दोनों जाइए। हमें ये निकाह मंजूर है। रमेश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना ना तो हम किसी को समझा पा रहे थे और ना ही कोई हमें समझ पा रहा था। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हैं? हम तो खुद छुटकारा चाहते थे। शुक्रिया। हाँ? अबे बतासा खिलाओ। कितने के? अबे कितने क्या होता है, खिलाओ। और पैसे? अबे क्या पैसे लेके भाग जाएं क्या? इतने मोहल्ले में इज्जत है, इतना नाम है बिट्टू पप्पू का। बहुत नाम है और इज्जत है, तो पैसे काहे देते हो? पिछले 6 महीने से अब दिखे हो दोनों जने। पैसा लेके आएंगे नहीं, वहाँ बतासे खाने चले आएंगे। ऐसा है, पिछले और ये वाले सारे पैसे दोगे तब बतासे खिलाएंगे, नहीं तो बतासे में इतना मिर्चा घुसेड़ देंगे कि दोनों लोगों को कहाँ से धुआं निकलेगा पता नहीं चलेगा। बहुत गुस्से में लग रहा, दे दिवा के खत्म करो यार। अबे हम तो देने ही वाले थे। सुनो, पिछले काट लेना, जो अभी खाए वो काट लेना, बाकी जमा कर लेना। अब तो खुद। अरे क्या है, अब खिलाएंगे, ले आओ। बिट्टू पप्पू, आइए मिश्रा जी, इनसे थोड़ा मजे लेते हैं। बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, आदाब। आपके तो मौसा जी रुखसत हो गए थे ना, और आप यहाँ पे पानी पूरी खा रहे हैं। उन्हीं की याद में खा रहे हैं। उनकी याद में? अरे दरअसल जानते हो आखिरी समय में क्या हुआ? मेरे मौसा जी को पानी के बतासे दवाई से ज्यादा सूट करने लगे। एक बार अगर ठिलिया में खड़े हो जाते थे ना, तो 50-60 बसासा तो ऐसे ही रेल देते। निकल रहे रान, देखा ठेला खड़ा। हम सोचा यही बहाने मौसा जी को श्रद्धांजलि हो जाएगी, तो खाने लगे आके। वैसे हम आप दोनों को ही ढूंढ रहे थे। हम दोनों को? हाँ, तो क्या है कि हमने आपसे अपनी आपा के लिए बात की थी ना,
तो हम सोच रहे हैं कि आप दोनों में से जिसको वो पसंद करे हम उसको उनके सामने शहीद, हमारा मतलब है शादी करवा दे। ऐसा है? हमको लग रहा बहुत दिन से आपको हमारे विषय में कोई खबर नहीं मिली। अरे हमने तो गृहस्थ जीवन त्याग दिया यार। अब हमें आपा और पापा की क्या जरूरत, अब तो जपो निरंतर जय श्री राम हुई गए। तो पप्पू मियाँ आप तो चलिए। कैसी बातें कर रहे हो मिर्जा जी? जब गुरुजी ने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया है तो चेला कैसे उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेगा? हमने अंजुरी में गोलगप्पा लेकर ये प्रण किया है कि हम भी गृहस्थ आश्रम त्याग रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ ना मिश्रा जी। दोनों नल्ले। देखिए, अगर आप निकाह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारी बहन 10 करोड़ की मालकिन है। 10 करोड़? जी चलिए मिश्रा जी, हम चलते। हाँ चलो। हाँ चलो। अबे तुमका सब पता कर लेना चाहिए पूरी बात। तुम्हारे चक्कर में 10 करोड़ की ऐसी चोट भाई। अबे 10 करोड़ के लिए आपा से, आपा के पापा से, पापा के पापा से और मिर्जा से, चारों से शादी कर लेते, लाइफ सेटल हो जाती, बने पनौती साथ में घुमा करते। अरे आपके गृहस्थ आश्रम त्याग के चक्कर में ना हमारा भी नुकसान हुआ है पूरे 10 करोड़ का। पता नहीं क्या क्या आइडिया लेके आते हैं। पूजा, पूजा, ये पूजा भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। पूजा। तो फिर बुआ क्या आप पापा को राखी कभी नहीं बांधेंगी? अरे ये तो पूजा के पास बैठी है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही होगी मेरी बेटी को। पूजा, हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए ना बुआ। कल को अगर आदि की वाइफ आए और वो आपसे कहे कि ये घर उसका है, आपका नहीं, तब आप क्या करोगे? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। मेरे घर में आके मुझसे ही दादागिरी। जैसे ये घर आज तुम्हारा है ना पूजा, वैसे ही कभी ये घर मेरा हुआ करता था। लेकिन शांति भाभी ने मुझसे कहा कि लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। अच्छा, मम्मी ने ऐसा कहा? तो ये गलत है। वेरी वेरी सॉरी बुआ। आप मुझे ये बताओ, हमें हमारे घर में डांटने वाली आप कौन होती हो? ये हमारा घर जताने का मतलब क्या है? अरे तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। मेहमान हो यहाँ तो मेहमान बनकर रहो ना। शादी के बाद लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, मैका नहीं, समझी? क्या? हाँ मिश्रा जी, हम पुष्पा से माफी मांग लेंगे क्योंकि इसमें गलती हमारी ही थी। शांति जी, आप ठीक तो है ना? अरे आपका तो रिकॉर्ड रहा है, आज तक आपने कभी नहीं माना कि आपकी कोई गलती भी है। तो आज तक हमने कोई गलती की भी तो नहीं थी, कैसे मांग लेते माफी? लेकिन इस बात में तो हमारी ही गलती है। अच्छा, वो कैसे? निष्ठा जी, जिस घर में आज हम रहते हैं ना, इस घर पे पुष्पा का भी पूरा अधिकार था। अरे यही पली बड़ी, यही उसका सारा बचपन बीता। हवेली का हर कोना कोना उसका था। और जो अलमारी हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस अलमारी में तो उसके कपड़े हुआ करते थे। फिर एक दिन हमारी शादी हुई, हम इस घर में आए और वैसे ही पुष्पा भी शादी होके अपने घर चली गई। उसी अलमारी में अब हमारे कपड़े होते। हवेली को अपना समझते समझते हम तो यही भूल गए कि पुष्पा का भी इस पर उतना ही अधिकार था। बस यही नंद और भाभी के बीच की लड़ाई है। हाँ शांति जी, ये नंदे सोचती हैं कि ये उनका घर है, और जब भौजाई आती है तो उसका लगता है कि ये अब उसका घर है। बस इसी में दोनों की ईगो टकराती है और यही घर घर का बवाल है।
हाँ मिश्रा जी, लेकिन भाभी को भी तो सोचना चाहिए कि उनकी ननद उन्हीं के लिए तो सब कुछ अपना छोड़कर चली जाती है। और भाभी को समझना चाहिए कि जब वो 2-4 दिन के लिए घर आए तो उसे भी मान सम्मान देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए उसे कि उसे ये ना लगे कि ये घर अब उसका है ही नहीं। बस इतना सही तो चाहती है हमारी बहनें। हाँ शांति जी, ये बात तो है। अभी नहीं छूना, अगर मारोगे तो पैसा नहीं दूंगा। आओ बैठो। वैसे तो हम कभी किसी से माफी नहीं मांगते, लेकिन आज तुमसे मांगते हैं पुष्पा। क्योंकि गलती हमारी थी। हमें लगा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए पूरे मन के साथ तुमसे माफी मांगते हैं। हर भाभी भी किसी न किसी की नंद होती है, और जैसा मान सम्मान वो अपने मायके में अपनी शादी के बाद पाना चाहती है, उसे वही मान सम्मान अपनी ननद को भी उसके मायके में देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना, तो समझो ये ननद और भाभी वाली लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वाह बहू वाह, हमें गर्व है कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली। और हमें भी कि हमें इतनी समझदार भाभी मिली। वैसे एक बात बताइए पुष्पा बहन, 2 दिन पहले हमने आपको देखा आप राखी खरीद रही थी, लेकिन आप मिश्रा भाईजान को राखी तो बांधती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने मिर्जा भाई साहब। हम भैया को राखी तो नहीं बांधते थे, पर हर साल हम भैया के लिए राखी जरूर खरीदते थे। देखिए, सारी मैंने राखियां खरीद के रखी है भैया के लिए। तो ऐसा करो पुष्पा, सारी की सारी आज एक साथ बांध दो। वैसे पुष्पा, हाँ भैया। तुमने मुकदमे का क्या सोचा है? मुकदमा? किस बात का मुकदमा?
मुकदमा करने ही तो आई थी ना तू? मैं और मुकदमा? हाँ। मैं तो बाबूजी से मिलने आई थी, वो हिमालय पे जा रहे थे ना, इसीलिए। बाबूजी हिमालय पर? हाँ। ये हिमालय पर क्या करने जाएंगे? किसने कहा? ये बात तो मुझे खुद मिर्जा भाई साहब ने बताया। देखिए, ना तो पुष्पा बहन कोई मुकदमा करने आई हैं और ना बाबूजी हिमालय पे जाने वाले। क्या? देखिए, वो दरअसल हमारा प्लान था आप दोनों को नजदीक लाने का। इसका मतलब हम केदारनाथ भी नहीं जा रहे। अरे लेकिन हमने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी भाई।